ज़ाज़ान नाम का ना गवैया था, आवाज़ बड़ी सुरीली थी। शराब खाने में जब महफ़िलें सजती थी तो माज़अल्लाह वो गाने गाया करता था, सुरीली आवाज़ थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद हुज़ूर के सहाबी, हुज़ूर ने फरमाया अब्दुल्लाह इब्ने मसूद उसी तरह कुरान पढ़ते हैं जिस तरह मेरे ऊपर नाजिल हुआ था। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ना छोटा काद और पतली पतली टांगे थी हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की। एक दिन दरख्त पे चढ़े हुए थे तो कुछ लोगों ने ना, बच्चे करते हैं ना मजाक, माज़अल्लाह कुछ ने कहा कितनी पतली टांगे हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की टांगों का वज़न उहद पहाड़ से भी ज़्यादा होगा। ज़बरदस्त सहाबी है। और हुज़ूर ने फरमाया मैंने जिसको गवर्नर बनाया, किसी जगह अमीर बनाया, मशवरा करके बनाया, अगर मैं किसी को बगैर मशवरे के अमीर बनाता तो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद को बनाता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद गुजर रहे थे तो वो जो ज़ाज़ान नाम का गवैया था वो गाने गा रहा था। हमारी जो तकरीरें हैं ना जी, मेरी तरह के लोग, वो चूँकि जुम्मा पढ़ाना है, 45 मिनट पास करने हैं, तो ना वो ज़ौक़ से तैयारी, ना वो दर्द, कौम की इस्लाह। एक मेरे अफ़सर फरमाया करते थे तुम्हारा बच्चा बिगड़ जाए तो कितने पापड़ बेलते हो सही हो जाए। यकदम खुदा न खास्ता खाकम पदहन, करोड़ दफ़ा अल्लाह माफ़ करे, किसी बाप को रात को खबर मिल जाए कि तेरा बेटा नशा करता है, सोएगा रात को, रोएगा कि नहीं मुसल्ला बिछा। लेकिन ये सिर्फ अपने बेटे के बारे में है। काश कौम के हर बेटे के बारे में हमारा यही ज़हन बन जाए कि यार ये क्यों बिगड़ गया है। और इस दर्द से जब हम इस्लाह करेंगे, तकरीर करेंगे, फिर आप महसूस करेंगे कि अल्लाह उसमें असर भी पैदा करे, उसमें तासीर आती। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद गुजरे तो अब दर्द था ना दिल के अंदर, और अगर किसी ने तौबा करनी है तो एक जुमले से भी कर लेनी। आप गुजरे, सुरीली आवाज़ कानों में आई, खड़े होकर कहने लगे कौन है? का जनाब ज़ाज़ान नाम का गवैया है। मुस्तफ़ा करीम के शानों वाले ग़ुलाम की ज़ुबान से लफ्ज़ निकले, कितनी सोहनी आवाज़ है, काश ये कुरान पाक की तिलावत करता। अल्लाह अकबर, काश कोई ऐसा हो तो सही जो हमें कहे कि काश यार तू कुरान पढ़ता, कितनी सोहनी आवाज़ है, काश तू नात पढ़ता। कोई कहे तो सही, कोई कहता ही नहीं, कोई कहता ही नहीं कितना सोना चेहरा है, काश इस पर दाढ़ी होती, कोई कहता ही नहीं मेरी मिल्लत के जवानों को। सैकड़ों लोग हैं। एक बच्चा मुझे एक दफ़ा मिला लाहौर में, तो मेरे गले रख के इस तरह रोया जिस तरह आपको बिछड़ा हुआ रोता है। मैंने लगा पीर साहब मर जान लगे हैं, कोई साड़ी सलाह ही नहीं करता, खुब गए गुनाह में, कोई बाँ ही नहीं फटता, कोई मिले तो सही जो हमारे दुखों का मदावा करे। कोई नहीं, अपनी अपनी नफ्सा नफसी, कोई बात बताने वाला ही नहीं। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि बड़े शौक़ से सुन रहा था ज़माना, तो हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। लोगों का दिल करता है उनकी इस्लाह हो जाए, पर कोई दर्द वाला हो, कोई ऐसी बात हो तो तब है ना। हाय हाय। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहने लगे काश ये कुरान पाक पढ़ता। ये कह के चले गए। बाहर वो निकला ना, जब सारे लोग बाहर निकले उस माज़अल्लाह बुरी मजलिस से, छेम गोइयाँ हो रही थी कि आज तो यहाँ हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद भी आए थे। तो ज़ाज़ान से किसी ने कहा कि आज ना हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने तेरी आवाज़ सुनी, तेरी आवाज़। तो वो कह रहे थे काश इतनी सोहनी आवाज़ से कुरान पढ़ता तो मज़ा आता, काश। वो कहने लगा नबी पाक के सहाबी ने मेरा नाम लिया है, गवैया होके मेरा जिक्र किया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने मेरा नाम लेके कहा कि काश मैं कुरान पढ़ता। और मेरे लिए कहा मुस्तफ़ा के सहाबी ने, हुजूर से कुरान सीखने वाले की ख्वाहिश है कि मैं कुरान पढ़ूं। दौड़े गए, किधर मिलेंगे अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, फलां फलां जगह गुस्ल किया, वुज़ू किया, पैरों में लग गए जाके। कहने लगे सोनिया जिसके कुरान पढ़ने की तारीफ मदीने वाले करें, वो मेरे बारे में कहे कि मुझे कुरान पढ़ना चाहिए था। आज से मैंने ठोकर मारी सारे गानों को, सिखाओ मुझे कुरान, मैं कुरान ही पढ़ा करूँगा, मैं कुरान पढ़ूंगा, मैं पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा। लोग मेरी ज़ुबान से अल्लाह के कलाम की तिलावत सुना करेंगे। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूँ समुंदर उछाल देता है। कोई तो हो ना जो कहे, कोई तो। फरमाने लगे बस हो गई हुजूर, आप देखेंगे मैं कुरान ही पढ़ूँ।